हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 87 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 76 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जावेद अख्तर द्वारा, बी ए प्रदीप द्वारा, सी ए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, डी ए मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, प्रदीप द्वारा यह लिखा गया गीत है कि ए मेरे वतन के लोगों। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था। आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है आपका। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? कवि इकबाल जो हैं जिन्होंने सारे जहां अच्छा नामक एक गीत लिखा, वह किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी ए उत्तर प्रदेश, सी ए पंजाब, डी ए हैदराबाद। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा। 77 का पंजाब से संबंधित है। जो कवि इकबाल है जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है वह पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट में हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर तथा पेशेवर से वकील इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने लिखा था, किंतु बाद में यह मुस्लिम लीग था उससे संबंधित हो गए और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने ऊपर व्याख्या देख लिया है। आगे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? यह पंक्ति जो है अपनी रचना में किसने लिखी है? मिर्जा गालिब, मोहम्मद इकबाल, रघुपति सहाय फिराक, महात्मा गांधी। तो आंसर क्या हो जाएगा 79 का दोस्तों? बी आंसर हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा का भाग है। आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए है बी के दत्त द्वारा, बी ए भगत सिंह द्वारा, सी ए राजगुरु द्वारा, डी ए एस पाल द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, भगत सिंह द्वारा। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भगत सिंह इसके आंसर हो जाएंगे। व्याख्या को देख लेते हैं। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तक के लेखक भगत सिंह थे। भगत सिंह ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ पुस्तक लिखा है। आगे देखते हैं। आपके आईएएस का क्वेश्चन है जो 2007 में पूछा गया है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बंगाल ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया
और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। यह गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए है रजनीकांत सेन ने। ऑप्शन बी है द्विजेंद्र लाल राय ने। सी है मुकुंद राय ने। डी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, जो आपके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना है, उसको उन्होंने लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लीजिए। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत का संगीत गगन हरकारा ने, जो गगन संगीत जो दिए हैं वो कौन है? गगन हरकारा के गीत कोड़े पाओ तारे से प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। तो बांग्लादेश ने कब अपनाया था? तो 1972 को अपनाया था। और कितनी पंक्तियों को? तो 10 पंक्तियों को, ये भी याद रखिएगा। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली अहसान ने किया है। इस गीत का जो है अमार सोनार जो बांग्ला है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो सईद अली अहसान ने किया है। उल्लेखनीय है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की भी रचना की है। यह विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई है। आगे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, जनगण मन अधिनायक जय की रचना की है, तो किसने की है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। व्याख्या में ऊपर हमने देखा है। अभी 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना निम्नलिखित में से कौन है? रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, ये बताना है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड की रचनाकार कौन है, ये बताना है। ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, बी है एनी बेसेंट, सी है सरोजनी नायडू, डी है विजया लक्ष्मी पंडित। तो 83 का जो आंसर है दोस्तों वह सी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा, सरोजनी नायडू हैं। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता जो हैं वो सरोजनी नायडू हैं। इसको आप याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजनी नायडू हैं। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता की कविता संग्रह है उसकी रचयिता कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं। इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर है आपका। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र, ऑप्शन बी है गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन सी है बी आर नंदा, डी है राम गोपाल। तो 84 का जो आंसर है दोस्तों वह बी के साथ जाएगा, गुरुमुख निहाल सिंह है। तो लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह है। और ये आपका उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। दोबारा से व्याख्या देख लीजिए। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह हैं। यह 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे हैं। तो राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल या डेंजियल एड्रेस के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है GN टनेस, VP सीतारमैया, सी है रामनंद चटर्जी,
डी है एच एन मित्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा 85 का? 85 का जो आंसर है जाएगा ए के साथ। जी एन नटेशन, जी एन जो नटेशन है उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज का संपादन किया है। व्याख्या में देख लीजिए थोड़ा सा। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक जी एन नटेशन थे। जी एन नटेशन थे। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसके पहले भाग में 1885 से 1910 तक तथा दूसरे भाग में 1911 से 1934 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित थे। तो इसमें क्या है, अध्यक्षीय भाषण को संकलित किया गया है और जिस पुस्तक का नाम क्या है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज, और इसके रचनाकार जो हैं, इसके जो संपादक हैं वो आपके जी एन नटेशन हैं। जी एन नटेशन याद रखिएगा। आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कामगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है? निम्नलिखित कामगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है? तो कहाँ लिखा है? कामगारों नहीं, कारागारों, सॉरी, कारागारों किस जेल में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था? ऑप्शन ए है अलीपुर सेंट्रल जेल, यदवाड़ा जेल, नैनी सेंट्रल जेल, अहमदानगर फोर्ट जेल। तो 86 का जो आंसर है दोस्तों जाएगा आपके साथ डी के साथ, अहमदानगर फोर्ट जेल में लिखा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज को अहमदानगर फोर्ट जेल में लिखा था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं पहले। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1946 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कैदी जीवन के दौरान ही पंडित नेहरू ने मेरी कहानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो जैसे भारत की खोज हो गया और इसके बाद क्या हो गया, मेरी कहानी और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से सही आंसर देना है। तो पहले जवाहरलाल नेहरू के मिला लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपका आंसर हो जाएगा। तो डी का 3 से मिलान हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया का हम देख लेते हैं। तो राम मनोहर लोहिया का 4 से जाएगा दोस्तों, सी का 4 से कर लेंगे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन जो है वो राम मनोहर लोहिया का है। फ्रीडम एट मिडनाइट जो है वो बी से ए का मिलान हो जाएगा, एक का जो बी से। लैरी कॉलिंसन एंड डोमिनिक लेपियर की पुस्तक का नाम क्या है? फ्रीडम एट मिडनाइट। बचा आपका मदर इंडिया। तो ए मेयो की, लेडी कैथरीन मेयो की जो पुस्तक है वो क्या है? मदर इंडिया है। तो इस तरह मिलान ए का आपको 2 से मिलान करना है। जैसे ही आपने ए का 2 से मिलान किया ऑप्शन ए सही हो गया, बाकी के सब मिलान कर लीजिएगा। तो लेडी कैथरीन मेयो की जो पुस्तक है मदर इंडिया है, इसको जरूर याद रखिएगा। लैरी कॉलिंसन एंड डोमिनिक लेपियर की पुस्तक जो है फ्रीडम एंड मिडनाइट है। और राम मनोहर लोहिया जो हैं उनकी पुस्तक का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन है, पार्टीशन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और जवाहरलाल नेहरू का तो सभी जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमने ऊपर अभी बात किया था। आगे इसके व्याख्या को देख लीजिए, दोबारा से आपको रिपीट हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। कैथरीन मेयो हैं, उन्होंने मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। लैरी कॉलिंसन एंड डोमिनिक लापियरे की जो पुस्तक है वो है फ्रीडम एंड मिडनाइट है। आपका राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन है। और जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो इन सबको जरूर नोट करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, बी ए हेमचंद्रकार, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल। तो आंसर 89 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बंदी जीवन। तो इसका जो जाएगा आपका डी आप कर लेंगे दोस्तों। सॉरी, इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 89 है, 1 मिनट, 89 का आंसर आपका जाएगा दोस्तों बंदी, आपका ए के साथ डी के साथ सही है, डी है आपका डी, ठीक है। सचिंद्र सन्याल आपका आंसर हो जाएगा। बंदी जीवन जो पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र सन्याल है। आप इसको आंसर कर सकते हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल थे। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के समान थी। आगे चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है। माउंटबेटन क्वेश्चन है आपका, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? ऑप्शन ए है लॉरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियर है, एम दास है, लुई फिशर है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 90 का जो आंसर है दोस्तों ये सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियर है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो लॉरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियर हैं। इनकी एक पुस्तक और थी जो है फ्रीडम एंड मिडनाइट। एक पुस्तक क्या है? फ्रीडम एंड मिडनाइट, इसको याद रखिएगा। फ्रीडम एंड मिडनाइट ये पुस्तक है, इसको भी याद रखिएगा। तो इस तरह 2 पुस्तक आपको देखने को मिल गया, तो दोनों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल। इसके व्याख्या को देख लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन है, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लॉरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियर थे। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। उन्होंने 3 जून प्लान प्रस्तुत किया था। 3 जून प्लान प्रस्तुत किया था जिसके तहत भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 क्वेश्चन जिसमें उसके व्याख्या देखने को मिला था। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किताबें लाई जा रही है, तो आप किताबें पढ़ते रहें और इसके बाद जैसे अपनी किताबें पढ़ते रहें। इनको तो वीडियो को आप देख ही रहे हैं, आप किताबें अन्य किताबों को पढ़ते रहें खूब जी जान से। दोस्तों मेरी हाई फाई जा रही है, इसलिए पढ़ाई कभी ना छोड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।